बीरपुर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई धूमधाम से। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष सोनू कुमार की अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता विषयक गोष्ठी का हुआ आयोजन। 16 अप्रैल दिन रविवार को भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न एवं विश्वविख्यात विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह अंबेडकर विचार मंच के द्वारा मनाया गया। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष बेगूसराय सोनू कुमार की अध्यक्षता में बीरपुर प्रखंड के पंचायत भवन में भव्य एवं विशाल रूप से जयंती मनाया गया। मुख्य अतिथि नवनीत रमन, प्रखंड विकास पदाधिकारी बीरपुर, वरिष्ठ समाजसेवी एवं पूर्व मेयर आलोक अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजेश कुमार, रेखा पंडित एवं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित एवं प्रधानाध्यापक संत कुमार सहनी, बीएमपी के प्रदेश संयोजक अंबुज कुमार, बीएमपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर नंदलाल, पंचायत बीरपुर पश्चिम समिति रीता चौरसिया, बीरपुर प्रखंड उप प्रमुख सुबोध पासवान, बीरपुर के समाजसेवी अभिनव गुप्ता, अवकाश प्राप्त शिक्षक राजेंद्र सर, प्रमोद कुमार राम, अंजलि कुमारी शिक्षक, अरुण महतो, संतोष चौरसिया शिक्षक, राम प्रसाद मल्लिक, टिंकू मल्लिक, देवनंदन पासवान, जदयू बीरपुर प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद चौधरी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बेगूसराय संयोजक जयदेव मौर्य, सावन कुमार, भीम आर्मी प्रखंड अध्यक्ष बरौनी, राम कुमार, बीरेश कुमार तांती, समाजसेवी एवं शिक्षक प्रमोद सर, नौला पंचायत समिति मुकुल प्रकाश, माला देवी, मंजू देवी, आकाश मलिक, राजकुमार, रामचंद्र दास, वार्ड द्रौपदी देवी, पूर्व वार्ड रेखा देवी आदि लोग रहे उपस्थित। इस अवसर पर वक्ताओं ने अंबेडकर को सर्वकालिक विचारक बताया। कहा कि उन्नत विचारों से ही समाज व राष्ट्र समृद्ध बनता है। बाबा साहब के विचारों में वह ताकत थी जिसके वजह से ही आज भी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष सोनू कुमार मलिक ने कहा कि दलितों को उन्होंने समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके विचार समाजवादी थे और अंबेडकर के विचार उनके बनाए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ विचार संविधान में झलकता है। उन्होंने समानता और समरसता के सिद्धांत को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ सभी वक्ताओं ने कहा समाज व राष्ट्र को आज भी रास्ता दिखा रहे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब दुनिया का बड़ा दार्शनिक व चिंतक थे। उन्होंने अपनी दर्जनों पुस्तकों के माध्यम से सामाजिक व शैक्षिक ढांचे को बेहतर करने का प्रयास किया। तत्कालीन समाज की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोगों को अपने वैज्ञानिक विचारों से जागरूक किया। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की खास रिपोर्ट। लेते थे, परीक्षा पास कर जाते थे। ये सब कैसे हुआ, मैं इसके बारे में बताऊंगा और इस सब की जरूरत भी है। एक उनके पास सैकड़ों किताबें होती थी एक साथ, और सोना, उठना, बैठना सभी किताबों के साथ होता था। और कहा जाता था कि एक दिन में वह 200 किताबों को पढ़ गए थे। अब कैसे 200 किताब पढ़ने में अगर एक मिनट लगेगा तो 200 मिनट लगेगा। लेकिन जब आप वैज्ञानिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से इस चीज का आकलन करेंगे तो एक उदाहरण, भले ही वह उदाहरण जैसा भी हो, कालिदास द्वारा जब भर रात में वो विद्वान हो सकते हैं, तो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब अगर 200 किताब को एक दिन में पढ़ जाते हैं तो कौन आश्चर्य की बात है। वो कोई देखा हुआ नहीं था, लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब साक्षात भगवान के रूप में माने जाएंगे। ये सब कैसे हो जाता है? ये सभी जब आप किसी काम को करने चलते हैं तो आपके पास में हाई लेवल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जो भी इस कार्यक्रम का आयोजित कर सोचते हैं ज्यादातर आदमी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और हम स्वतंत्र हो गए। नहीं, वह स्वतंत्रता आधी अधूरी स्वतंत्रता था। बाबा साहब अम्बेडकर जिस विचारों से लड़ रहे थे, जिस स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, वो बहुत कठिन थी। विशेषतः हमारे सारे विद्वान प्रबुद्ध अतिथिगण यहाँ पर हैं जो विशेष रूप से सारी बात को बताएंगे। कैसे किस कठिन परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में
इस लड़ाई को बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ा और आज हम इस लायक हुए कि पूरे शरीर का कपड़ा पहनते हैं। ये भी स्वतंत्रता हम लोग को नहीं था। और आज यहाँ तो हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, फुलपेंट शर्ट पहनते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, टाई लगाते हैं और आराम से कुर्सी पर बैठते हैं। ये स्वतंत्रता नहीं थी। कुर्सी पर बैठना तो दूर, सामान्य की तरह एक मानव की तरह हम लोग समाज में रहते थे। पता नहीं होगा हम लोग किस अवस्था में रहते थे। हमारे खासकर दलित भाई बंधु किस अवस्था में रहते थे। नंगे पैर चलना पड़ता था, रस्सियां बंधी होती थी, झाड़ू लगी होती थी। उस अवस्था से यानी हम लोग पूर्व पाषाण काल युग में रहते थे। उस अवस्था से जो आज की अवस्था है, जहाँ पर हम बैठ के माइक लेके मंच पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात कर रहे हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। ये सब बहुत ही विषम परिस्थिति जन चीजों से लड़ के बाबा साहब जैसे एक महान विचारक ने हमको यहाँ तक लाया है। आज बाबा साहब अम्बेडकर के कद का एक भी महानुभाव इस देश भूत में थे, न वर्तमान में है और शायद भविष्य में होंगे, ऐसी भी उम्मीद बहुत कम है। ये महामानव थे। इन्होंने कहा था जिंदगी छोटी होनी चाहिए लेकिन महान होनी चाहिए। हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं था। हम लोग आधुनिक में पैदा तो जरूर हुए थे, लेकिन न भर पेट खा सकते थे, न भर तन को ढक सकते थे, न सम्मान से जी सकते थे। पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है। आज हम पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, विचारक और समाज में एक सम्मानीय स्थान प्राप्त करने वाले लोग बने हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक दिन की क्रांति नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, बहुत बात बोलेंगे, बहुत ज्यादा विद्वान है, लेकिन एक ही चीज कहूंगा। आज हम माइक पकड़े हुए हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं, तो बस बाबा साहब अम्बेडकर को यहीं तक नहीं रखना है, इनसे आगे ले जाना है। हम लोग आज देखिए बेगूसराय के निवासी हम लोग हैं। दिनकर जी की भूमि बेगूसराय को कहा जाता है। दिनकर जी के नाम पर बहुत सारे प्रतिष्ठान है बेगूसराय में। दिनकर भवन है, पुस्तकालय है, रोड है, चौक चौराहा भवन, यानी सरकारी नामकरण अगर हो तो आधे से ज्यादा दिनकर जी के नाम पर है। क्या बेगूसराय में उनको छोड़ के कोई दूसरा महापुरुष नहीं है? ये तो एक जिला की हाल है। पूरे भारत में बहुत सारे महान विचारक थे। आपको जो शिक्षा की देवी है ज्योतिबा फुले, माँ सरस्वती से भी बड़ी देवी है वो, उनको हम लोग भूल गए हैं। माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं, डीजे बजाते हैं, पूजा करते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, लेकिन ज्योतिबा फुले को भूल गए हैं। उनके शरीर में हमारे महान पेरियार साहब थे, ज्योतिबा फुले थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। अम्बेडकर की जयंती तो कौन लोग मना रहे हैं? हम लोग यहाँ सब मूल निवासी लोग बैठे हुए हैं। क्या ये पूरे समाज की जिम्मेवारी नहीं थी कि हम उस महानुभाव की जयंती को वृहद अच्छे से मनाएं? आज इनको इतना लोग अगर जानते हैं, हालांकि ये हमारे संविधान सभा के प्रस्तावना के प्रमुख थे। इनके द्वारा बनाए गए संविधान जिनसे कि आज भारत देश चलता है, उस संविधान पर निरंतर कुठाराघात हो रहा है। लेकिन ये कुठाराघात करने वाले वो लोग मजबूत नहीं है, हम लोग कमजोर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो हमारे सामने लगा हुआ है, हाथ उठा हुआ है, उंगली का इशारा है। वो क्या है? पढ़ो लिखो, संसद की तरफ बैठो, संसद में जाके बैठो, ये इशारा वही करता है। पर संसद में आप कैसे बैठेंगे? ऐसे तो हाथ जोड़ के नहीं बैठ पाएंगे ना। लोकतंत्र में आपको एक वोट का अधिकार दिया गया है। वो उंगली की जो चोट है वो सबसे बड़ा चोट है जो आप दे सकते हैं। उसी उंगली के स्याही से, इंक से आपका लोकतंत्र खड़ा होता है, आपकी सरकारी बनती है, आपका कानून बनता है, आपका देश चलता है। लेकिन हम लोग की कमजोरी है, जिस दिन हम लोग को मौका मिलता है लोकतंत्र के वोट से चोट करने का, उस दिन हम लोग बिखर जाते हैं। कारण बहुत है। हम लोग जो इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, हम लोग खुद बिखर जाते हैं।